सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो मैंने बैठ के आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से मैंने इसको बनाया है कि आप लोगों को पता चल सके कि आफ्टर क्लास 10 आपको क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करना है उससे पहले हमको जानना ज़रूरी है कि क्यों करना है, जो कि ज़्यादातर लोग बात नहीं करते। क्यों करना है भाई, ठीक है। मतलब क्यों करना है। कोई बोल देगा आपको साइंस स्ट्रीम ले लो, कोई आपको बोल देगा कॉमर्स ले लो, कोई आपको बोल देगा ह्यूमैनिटीज़ मतलब आर्ट्स ले लो। तो मेरा बात सिंपल सा ये है कि भाई लेके होने क्या वाला है, आप क्या कर पाओगे वो लेके। तो आज वही डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कोई भी स्ट्रीम नहीं बताते हुए डायरेक्ट मैं आपको लेके चलूँगा कि आप क्या बन सकते हो अगर आप साइंस लेके पढ़ते हो, ठीक है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। अगर आप साइंस लेके पढ़ते हो तो आप इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, सर्जन बन सकते हो, डेंटिस्ट बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, रिसर्चर बन सकते हो, फार्मासिस्ट बन सकते हो, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, डिफेंस सर्विस में जा सकते हो, डेटा साइंटिस्ट में जा सकते हो, और डेटा एनालिस्ट भी बन सकते हो। ये सब जो है करियर अपॉर्चुनिटीज़ है अगर आप साइंस लेके पढ़ते हो तब। अब साइंस स्ट्रीम में क्या है ये सब हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप इनमें से क्या कुछ बढ़ना चाहते हो, तो फिर ही जाके साइंस लेना। नहीं तो भाई लेने का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा और नीचे आएंगे। अब हम देखेंगे कि कॉमर्स, ठीक है। कॉमर्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या कैरियर को लेके। अगर आप कॉमर्स लेके पढ़ते हो तो आप खुद चार्टर अकाउंटेंट बन सकते हो, मतलब सीए बन सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, बिजनेस मैनेजर बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, होटल मैनेजर बन सकते हो, इकोनॉमिस्ट बन सकते हो, डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। आप सीए में मतलब कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन सकते हो। आप कंपनी सेक्रेटरी भी बन सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हो गया ये, अगर कॉमर्स लेके पढ़ते हो तो क्या क्या होगा आपके साथ। और उसके बाद अगर आप आर्ट्स मतलब ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम लेके पढ़ते हो तो क्या कर सकते हो। सिविल सर्विस में आप जा सकते हो, आईएएस आईपीएस बन सकते हो, आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, सोशल वर्कर बन सकते हो, डिज़ाइनर बन सकते हो, इलिस्ट्रेटर बन सकते हो, फिल्म फिल्म मेकर भी बन सकते हो, प्रोफेसर भी बन सकते हो, रिसर्चर भी बन सकते हो। अगर आपको इन सब चीज स्ट्रीम में से कुछ भी पसंद है तो आप ये लेके पढ़ सकते हो, ठीक है। अब तो ये तो हो गया कि क्या 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 बन सकते हो, क्या क्या लेके। तो आपको इनमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप जब कोई कैरियर आप सिलेक्ट करोगे, मान लो आपने सिविल सर्विस चूज़ किया, तो आप सीधा यहाँ पर आओगे, आपको क्या लेके पढ़ना है, आर्ट्स। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कॉमर्स लेके पढ़े हो तो यूपीएससी नहीं दे पाओगे, या फिर आप साइंस लेके पढ़े हो तो यूपीएससी नहीं दे पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। लेकिन जिसके लिए जो ज़्यादा सूटेबल होता है। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे साइंस स्ट्रीम में, ठीक है। मान लो आपने साइंस चूज़ कर दिया, तो उसके बाद क्या। साइंस स्ट्रीम में अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको कॉम्बिनेशन लेने पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा पीसीएम। पीसीएम का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। और इसके बाद आपके पास डिग्री आएगा बीटेक, मतलब जो हम लोग डिग्री कोर्स करेंगे उसमें आपको करना पड़ेगा बीटेक, ठीक है। ये है इंजीनियर वाला बात। अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हो तो आपको पीसीबी कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इससे होगा क्या, आप बाद में जाके एमबीबीएस बीडीएस बीएएमएस और बीएचएमएस ये सब चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन फॉर बोथ, मान लो आपको कुछ पता नहीं है, ठीक है। आपको इंजीनियर बनना है या फिर मेडिकल में जाना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो ना, अगर आपके पास दम है तो आप ये दोनों ले लो, पीसीएमबी, ठीक है। अगर आप ये कर लेंगे तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन खुला हुआ रहेगा। उसके बाद तो ऑप्शनल सब्जेक्ट ये रहता ही है, कंप्यूटर साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन, ओके। उसके बाद डिग्री क्या है आपके, ठीक है। अगर आप साइंस करते हो तो आपके पास क्या आएगा। अब अगर बीएससी करना चाहते हो तो आप, अगर आपको बीएससी वाला डिग्री चाहिए, ठीक है। अगर आपको अभी बीएससी वाला डिग्री चाहिए तो आप प्योर साइंस में भी कर सकते हो, आईटी में भी कर सकते हो, नर्सिंग में भी कर सकते हो, ठीक है। अगर ये सब करेंगे तो आपको बीएससी डिग्री मिल जाएगा। उसके बाद आप बीसीए कर सकते हो, जैसे कि जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, मतलब बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एंड उसके बाद अगर आप चाहे तो बी फार्मा मतलब फार्मेसी भी कर सकते हो। लेकिन मान लो आपको ये डिग्री कोर्स में नहीं जाना है, ठीक है, आपको कुछ और बड़ा करना है, तो आप आ जाएंगे टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है, जो आपको क्लास 12 के बाद देना पड़ता है। क्या क्या है, अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आप दोगे जेईई मेंस या फिर एडवांस। उसके बाद अगर आपको मेडिकल में जाना है तो आपको देना है नीट, जो कि है मेडिकल के लिए।
अगर आपको डिफेंस में जाना है तो आप दोगे एनडीए। अगर आपको कोई भी जनरल कोर्स वगैरह करना है किसी टॉप यूनिवर्सिटी से तो आप दोगे CUET। एंड उसके बाद अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, मान लीजिए साइंस करते हैं आपको लॉ अच्छा लगने लगा, तो आप दोगे CLAT मतलब कॉमन लॉ एंट्रेंस कोर्स, ठीक है। उसके बाद ये तो आपका हो गया सारी चीज़ें, और यहाँ पर तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कॉमर्स के बारे में। अब आ जाते हैं कॉमर्स स्ट्रीम में। कॉमर्स स्ट्रीम में क्या क्या सब्जेक्ट रहता है आपके पास? अकाउंटेंसी रहेगा, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, स्टडी, ये सब जो है कोर सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके साथ साथ ऑप्शनल में आपको मैथ्स, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस मतलब कंप्यूटर, ये सब चीज़ें मिल जाता है। अदर सब्जेक्ट में क्या आएगा आपका? CLPA मतलब कॉमर्शियल लॉ आएगा, ठीक है, कॉमर्शियल लॉ, प्रीलिमिनरी ऑडिटिंग, ठीक है, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन आएगा, मॉडर्न कंप्यूटर एप्लीकेशन आएगा, ठीक है, इन्वायरमेंटल EVS आएगा, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड बेसिक मैथमेटिक्स BMBS, ये सब आएगा। उसके बाद है डिग्री ऑप्शन। क्या है आपके पास? डिग्री ऑप्शन रहेगा BCom जनरल कर सकते हो या फिर ऑनर्स कर सकते हो, BBA या फिर BMS कर सकते हो जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड है, अगर आपको मैनेजमेंट में आगे बढ़ना है। अगर आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट आता है तो आप BA इकोनॉमिक्स कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको होटल मैनेजमेंट में मज़ा आ रहा है तो आप BHM कर सकते हो। अगर आपको लॉ में मज़ा आ रहा है तो आप BBA LLB कर सकते हो। उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या क्या है? अगर आपको अच्छा कुछ और करना है, अगर आपको डिग्री कोर्स में नहीं जाना तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो बाय गिविंग CA फाउंडेशन। आप CUET कर सकते हो, मतलब जो पहले ही बोला मैंने, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस जो होता है। उसके बाद होता है क्लैट जो कि है, उसके बाद क्लैट जो कि लॉ के लिए दिया जाता है। आप कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हो, CSEET, ठीक है। CMA का भी ऐसा ही एक फाउंडेशन होता है, अगर आप CMA बनना चाहते हो तो ये भी दे सकते हो। उसके साथ साथ ACCA भी होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कोर्स है, लेकिन मैं आपको टॉप हाईलाइटेड कोर्स बता रहा हूँ जो कि ट्रेडिशनल मेथड फॉलो में आते हैं और थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद IPMAT दे सकते हो, जैसे कि IIM मैनेजमेंट प्रोग्राम ये वगैरह कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको होटल मैनेजमेंट में और आगे बढ़ना है तो NCH MCT JEE, इसको आपको टॉप जगह से आप कर पाओगे, आपका वैल्यू भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये हो गया कॉमर्स की बात है। अब आ जाते हैं हम आर्ट्स में। ये तो पहले ही बोल दिया आप क्या क्या कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट रहने वाला है आपका सब्जेक्ट कोड जो है हिस्ट्री रहेगा, पॉलिटिकल साइंस रहेगा, सोशियोलॉजी रहेगा, साइकोलॉजी रहेगा, जियोग्राफी रहेगा, लिटरेचर रहेगा, फिलोसॉफी रहेगा, लॉ रहेगा, और ऑप्शनल में आपके पास रहेगा फाइन आर्ट्स, थिएटर, डांस, सॉन्ग, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके पास रहने वाली है। उसके बाद क्या क्या डिग्री ऑप्शंस है आपके पास ह्यूमैनिटीज़ में? आप BA कर सकते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स, जैसे कि हिस्ट्री में कर सकते हो, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये आपको तब चूज़ कर लेना है जब आप 12th के बाद जा रहे हो डिग्री कोर्स करने। आप BA जर्नलिज्म कर सकते हो, मास कम्युनिकेशन भी कर सकते हो, BFA मतलब फाइन आर्ट्स में अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो कर सकते हो। आपको फैशन, प्रोडक्ट या ग्राफिक्स में है तो बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन कर सकते हो। और आपको मतलब टीचिंग में इंटरेस्ट आ रहा है तो ग्रेजुएशन के बाद आप B.Ed भी कर सकते हो, लेकिन ये है आफ्टर ग्रेजुएशन, ओके। मतलब आपके पास पहले से ये BA डिग्री, BCom वगैरह ये सब चीज़ें होना चाहिए, उसके बाद आप B.Ed कर पाओ, तो उसके बाद आप कर सकते हो इंटीग्रेटेड लॉ, BA LLB। अगर इन सब का भी डिटेल्स में आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए कि कौन कौन से में आपको चाहिए, क्योंकि एक वीडियो में तो इतना एक्सप्लेन करना पॉसिबल मेरे पास की बात नहीं है। उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या क्या है आफ्टर क्लास 12 इन ह्यूमैनिटीज़ में। 12 के बाद आप देख सकते हो CUET जो कि है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, CLAT मतलब लॉ, NID या NIFT जो कि डिज़ाइन या फिर फैशन में अगर आपका इंटरेस्ट है तो जा सकते हो। होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो ये चीज़ें पहले ही बता दिया, NCH MCT JEE। और अगर आपको सिविल सर्विस में जाना है तो देखिए UPSC आप ग्रेजुएशन के बाद ही दे पाओगे, और अगर NDA डिफेंस में जाना है तो आप 12 के बाद भी दे सकते हो। तो आई होप गाइस आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो सबसे पहले आपको जो करना है, जो स्टेप्स आपको फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको जानना है कि आपको कैरियर में चाहिए क्या, ठीक है। अगर कैरियर में नहीं पता आपको क्या करना है तो पूरा वीडियो देखना ही व्यर्थ है। तो कैरियर कैसे पता चलेगा? मैंने आपको अपॉर्चुनिटीज़ बता दिया, आप उसको जाके रिसर्च कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपको डॉक्टर बनने का मन है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है आप उस लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो जाइए देखिएगा, व्लॉग देखिएगा आप, ठीक है। बहुत सारे डॉक्टर लोग होंगे जो अपना व्लॉग शेयर करते होंगे डेली, तो आप जाके वो भी देख सकते हो कि आपको ये करना है कि नहीं करना है। सो थैंक यू गाइस।